we will try to discuss the location of India. ठीक है? Let us consider world map. Understand? On this world map, you have got 0 degree at equator. Here this is equator. Equator is here. This is equator. Okay? And it is up to here. This one is your equator. It is at 0 degree latitude. Okay? So what we are doing, what we are watching here, that is just above equator, it is northern hemisphere. ठीक है? Northern hemisphere. And below equator, it is southern hemisphere. ठीक है? And here this is 0 degree. ठीक है? यहाँ पे जो है ये आपका ये पोर्शन up to here. This is your prime meridian. इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. क्लियर? राइट? तो प्राइम मेरिडियन का इस साइड का जो पोर्शन है, दिस इज ईस्टर्न पोर्शन. ये क्या हो गया? ईस्टर्न. और इधर वाला वेस्टर्न. ठीक है? इफ एनीबडी आस्क वेयर इज इंडिया लोकेटेड, तो फिजिकली इंडिया इज लोकेटेड इन southern hemisphere and in eastern meridian. ठीक है? ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है? एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है? तो ये है हमारी इंडिया की फिजिकल लोकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स विद रेफरेंस टू इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन. ठीक है? इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज located means location of India is in northern hemisphere in eastern portion. ठीक है? ईस्ट. अंडरस्टैंड? तो ये है. उसके बाद if we talk to discuss, we are going to discuss its latitude and longitudes. ठीक है? तो यहाँ पे हालांकि इस मैप पे बहुत छोटा दिया है. ठीक है? लेकिन फिर भी जो है हम लोग इस पे जो है इसकी लोकेशन को हम लोग बता सकते हैं. एक्चुअली ये हमारा पॉलिटिकल मैप है. ठीक है? ज्योग्राफिकल मैप में थोड़ा सा और डिटेल में दिया रहता है. ठीक है? तो आपके पास जो है जो हमारी बुक का मैप है ये था. ठीक है? इन आवर बुक. ओके? तो इसमें क्या है कि ये देखिए आपका जो 68 डिग्री 7 मिनट, राइट, ये हमारा कौन सा है मेरिडियन? दिस इज वेस्टर्न मेरिडियन, वेस्टर्न मोस्ट. ठीक है? लेकिन ये आपका आएगा किसमें? ईस्ट में ही आएगा, क्योंकि ये हमारे प्राइम मेरिडियन, इसका ये जो पोर्शन है ये जो हमारा आया है 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी आपका ईस्ट ही कहलाएगा क्योंकि ये आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है. ठीक है? और उसके बाद आपका ये जो 97 डिग्री 25 मिनट आपकी बुक में दिया हुआ है. ठीक है? तो ये हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो इन ईस्ट. ये पोर्शन यहाँ पे. ठीक है? ये आपका 97 डिग्री और 25 मिनट. क्लियर? तो ये हमारा ईस्टर्न एक्सटेंट है. ठीक है? हमारा दिस इज लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट. ठीक है? उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की जब बात आती है तब हम इसका नीचे वाला और ऊपर वाला देखते हैं. क्लियर? तो सबसे नीचे में हमारा क्या है? दैट इज वेयर इंडिया इज हियर. इट इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट. ठीक है? ये 8 डिग्री 4 मिनट पे शो हो रहा है. और इसका जो टॉप पोर्शन है, जो जम्मू एंड कश्मीर का टॉप पोर्शन है, एंड इट इज लोकेटेड एट 37 डिग्री 6 मिनट. ठीक है? तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हो गया, ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट हो गया. ठीक है? तो जब इसको हम ऐसे बनाते हैं तो इंडिया इसी ग्रिड में आता है. इसी ग्रिड. ठीक है? इसी ग्रिड में इंडिया आता है इन दिस. ठीक है? और बाद में ऐसे ऐसे हो करके इन दिस वे ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका गुजरात वगैरह. ठीक है? तो इन दिस वे यू हैव गॉट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ इंडिया. अंडरस्टैंड? तो ये हमने प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंड आपके इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि इसका ईस्टर्न एक्सटेंट क्या है, राइट. और इक्वेटर के एक्सटेंट में हम लोग देख सकते हैं इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है ना.
तो इस तरीके से हम लोकेशन, और इसमें आपकी बुक में दिया है कि ये जो हमारा 68 डिग्री है, ये 68 डिग्री से यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ दिया है 2933 किलोमीटर। इंडिया का जो हमारा ईस्टर्न, ठीक है, ये हमारा जो है, हाँ, ये हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2933 किलोमीटर आ रहा है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है इट इज कमिंग 3248 किलोमीटर ऐसे में, ठीक है, और ये ऐसे में है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। हमारा जो क्या कहते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल है और लैटिट्यूडिनल, दे आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर आल्सो नॉट सेम, ठीक है। एक्सटेंट पर भी लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पर भी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे वी कैन लोकेट आवर कंट्रीज लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। समझ में आया सबको। इसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो इंडिया को 50-50 हाफ, जस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसमें ये भी कहता है कि विच कंट्रीज, व्हाट आर दोज कंट्रीज, ऐसे कौन से कंट्रीज हैं विच डज नॉट शेयर द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो आप देखते हो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया की बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, चाइना का भी कुछ पोर्शन है, बांग्लादेश है, बर्मा है, म्यांमार, लेकिन तजाकिस्तान उसी में अगर दे देगा वो नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है कि नहीं, ईरान इराक दे देगा नहीं है, इट डज नॉट शेयर इंडियाज बाउंड्री, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस दे आर पुट हियर, राइट। इसी तरीके से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, किस किस स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ, एक गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उधर बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसी में कोई स्टेट दे देगा जहाँ से वो नहीं पास होता है, ठीक है, कोई ऐसा स्टेट दे देगा। अब आपको देखना है कि आपने कितना स्टडी किया चैप्टर, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल कम, अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे यू हैव गॉट सच टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें कुछ पोर्शन हट गया इस सिलेबस से, ये देखो आपका आपकी बुक में टॉपिक ऑफ कैंसर में गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, यहाँ से पास होता है। बाकी पोर्शन उत्तर प्रदेश से भी नहीं पास होता है टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट, अंडरस्टैंड। ये आपका है। इसी तरीके से अगर हम इंडिया का फिजिकल फीचर्स, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, तो फिजिकल फीचर में हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो इसके लिए इस तरह का मैप भी आता है, बड़े बड़े आते हैं मैप, ठीक है, अभी इस समय अवेलेबल नहीं है मौके पे, लेकिन बुक से ही आप समझ सकते हो कि जो हिमालय रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कि नहीं। तो यू कैन डिसाइड, इसके रेंजेस स्पष्ट दिया स्केच पेन से, ऐसे आप लोग ₹1 का मैप मिलता है बाहर मार्केट में, उसको ले करके आराम से ऐसे ब्राउन कलर के स्केच पेन से शो कर सकते हो रेंजेस, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से रेंजेस कहाँ पे हैं, है ना। और बाकी पोर्शन है मेन प्लेटो रेंजेस को भी जो है यहाँ पे तो माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेटो एरिया भी लोकेट कर सकते हो। इससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए पिक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिर फ्यूचर में आप किसी भी क्लास में जाओगे तुरंत दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है कि नहीं। ये है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हाइट के हिसाब से दिया है इसमें। एंड सिमिलरली अभी हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन था, ठीक है, इन हिस्ट्री पोर्शन, किसी के पास हिस्ट्री की बुक है, इसमें आपको देखो वर्ल्ड मैप आपका इसी वर्ल्ड मैप में, ठीक है, यहाँ पर भी देखो इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हो हिमालय रेंजेस आपका आएगा क्लियर, और इसी में 3 रेंजेस में डिवाइडेड है हिमालय रेंजेस, ठीक है। सबसे पहले हिमाद्री, उसका हाइट सबसे ज़्यादा 6000 मीटर से अबव, ठीक है। उसके बाद हिमाचल, ठीक है, और उसके बाद शिवालिक,
शिवालिक में जो ईस्टर्न पोर्शन है उसको पूर्वांचल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? यही सब आपको बताना है। अभी जब प्लेटो रीजन आएगा, अभी प्लेटो रीजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका ये पोर्शन, दिस बेल्ट, ये पोर्शन आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है, यूपी का पूरा पोर्शन, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये सब आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन में आते हैं। क्योंकि इसके बाद का पोर्शन तो बांग्लादेश में चला जाता है और ये सब पूरा यूपी हिल्स है, बड़े बड़े, यहाँ तो प्लेन है ही नहीं, है कि नहीं? तो जितना भी हमारा प्लेन एरिया है दैट इज कंसीडर्ड हियर। अभी देखो जो वर्ल्ड, हाँ आपके हिस्ट्री की बुक में जो था, ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको ये दिखाना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इन मैप यू कैन सर्च फ्रॉम हियर जर्मनी, ये है रसिया, ठीक है, इसी के पास में यहीं पे जर्मनी है, ठीक है, फिर यहीं पे टर्की है, ठीक है, ऑटोमन टर्की, ठीक है, ऐसे करके जो है, और भी बाकी इसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे, पोलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, फिर आपका फ्रांस हो गया, राइट, ये सब कंट्रीज आपके सेंट्रल पावर्स, अंडरस्टैंड, और बाकी जो रिमेनिंग है देवर एलाइड पावर्स, ठीक है, यही मैंने मैप में किया था टेस्ट में, ठीक है, यही लोकेट करना था। तो जिसने ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा होगा जर्मनी वर्मनी का नाम, टर्की वर्की, तो उसमें साफ जो है इस मैप से आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपके पास एटलस है घर पे, है कि नहीं? एटलस से भी देख सकते हो, राइट। अब तो गूगल मैप भी देख सकते हो, डायरेक्ट गूगल मैप, तुरंत उसमें एकदम और इससे भी अच्छा दिखेगा, है कि नहीं? बिकॉज वी हैव लेटेस्ट इन मीन्स बेस्ट टेक्नोलॉजी। अब तो मैप धीरे धीरे ये ओल्ड हो जाएगा, गूगल मैप ही सफिशेंट है मोबाइल पे, है कि नहीं? लेकिन भाई एग्जाम में तो इसी तरह से आएगा, एग्जाम होगा तो, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिसन, देयर इज फ्रांस, यहीं पे फ्रांस भी है, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें फ्रांस का मैप दिया था एग्जाम में, isn't it? लेकिन बहुत बच्चे समझ नहीं पाए ये किस चीज़ का मैप है। मेरे पास फोन आया था कुछ बच्चों का कि सर ये किस चीज़ का मैप है कि नहीं? जब मैंने बताया तब उनको लगा कि जो है उन लोगों ने ये सब ये जो क्या कहते हैं जर्मनी वर्मनी, उसमें फ्रांस के मैप में लोकेट कर दिया था कुछ बच्चों ने, दूसरा वाला सेक्शन का, दूसरे वाले सेट का मैप लगा दिया था, है कि नहीं? तो आपको यही सब देखना है कि नहीं? तो क्योंकि आपकी बुक में, हिस्ट्री की बुक में दिया भी है फ्रांस का मैप, राइट, फिर आ सकता है फाइनल में भी, फ्रांस मैप फाइनल में भी आ सकता है, ठीक है, या ये वाला, यही दो ही मैप आपके सिलेबस में है, फ्रांस और वर्ल्ड का, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये सारे हमारे डिस्कशन थे, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बहुत तेज चिपक गया है, इसको रख लो तब तक। Now we will talk about, yesterday we were talking about Indian plains, again that was topic of discussion here. Yeah. So here we had studied yesterday. Means we were talking about Indian plains. Here. Northern plain. We were talking about northern plain, and we had studied the plains which are formed by deltas of Ganga river, ठीक है, गंगा रिवर
सतलज रिवर, ठीक है, एंड विद ब्रह्मपुत्र रिवर, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे रिवर्स दे हैव फॉर्म्ड आवर इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर से ही हमारे सारे रिवर्स ओरिजिनेट हुए, पंजाब के 5 रिवर्स, दे फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है, एंड दीज डेल्टास आर फर्टाइल प्लेन एंड दे आर नोन एज नॉर्दर्न प्लेन। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, है कि नहीं? एंड अलोंग विद दिस we have also discussed that Majoli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine, ठीक है। मजौली ये बहुत ही लार्जेस्ट एंड इनहैबिटेड रिवराइन है, क्लियर? सो हियर द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, ठीक है। ये रिवर क्या है, न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक। एंड फाइनली ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट these channels are known as distributaries, यही चैनल्स आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं, ठीक है। और यही डिस्ट्रीब्यूटरीज दे परफॉर्म इरिगेशन, इससे हमारा इरिगेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। एंड नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। आपने देखा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। इनमें से कुछ पंजाब प्लेन, राइट, फिर गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये सारे प्लेन्स, अंडरस्टैंड? सो इन दिस मैनर वी कैन डिवाइड नॉर्दर्न प्लेन इन वेरियस सेक्शंस, ठीक है। एंड हर जगह पे जो है कहाँ पे क्या क्रॉप ग्रो होता है, वहाँ की रीजनल फर्टिलिटी क्या है, और कौन से वाइल्ड लाइफ है ना, किस टाइप के जो है हमारे वेजिटेशंस हैं, हर सेक्टर में हम बता सकते हैं कैसी कैसी सॉइल है। तो टोटल हमारा नॉर्दर्न प्लेन हैव एलुवियल सॉइल, ठीक है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट सपोर्ट व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, एंड मेनी अदर वेजिटेशन, क्लियर? केवल हमारा ब्लैक सॉइल यहाँ नहीं है, इसलिए कॉटन क्रॉप भी ग्रो हो सकता है। कॉटन क्रॉप कहाँ ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल। इट इज़ इन डेक्कन प्लेटो, अभी आगे बताइएगा, ठीक है। तो ये था, उसके बाद आपके पास पेनिनसुलर प्लेटो आएगा, हाँ, इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हाँ। तो अभी हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी 17 मिनट का वीडियो बना, अभी 8 मिनट बाकी, ठीक है, चलो जाने दो।